तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा हब में। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10 साइंस के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के पोर्शन नंबर 2 में। अभी तक इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रो पढ़ लिया है, साथ साथ हमने चार्ज के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। चार्ज के कॉन्सेप्ट के साथ आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली में होता क्या है चार्ज के रिगार्डिंग, प्लस इसके बाद हमारा सेकेंड टॉपिक इसी का ओम्स लॉ, इसी का सेकंड टॉपिक ओम्स लॉ। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट गो थ्रू दी वीडियो। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे थे तो अभी तक हमने बताया कि फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्लो ऑफ चार्ज होता है। एक्चुअली में इसको लिखते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जब चार्ज कभी फ्लो करता है किसी टाइम इंटरवल टी में तो उसी रेट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इसको रिप्रेजेंट करने का जो हमारा तरीका होता है वो होता है I इज इक्वल, इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट करते हैं, I इज इक्वल dq बाई dt। यहाँ पे d क्या है, इसका डिफरेंशियल ऑर्डर दिखा रहा है। आप सीधे डिफरेंस कह सकते हो या फिर रेट कह सकते हो, आप रेट कह सकते हो। क्या हुआ, dq बाई dt। यहाँ पे हमारे चार्ज की जो यूनिट थी, इसको नॉर्मल कंडीशन में, अभी आप क्लास 10th में हो तो आप इसको केवल q बाई टी ही समझो। dq बाई dt का एक्चुअली मतलब होता है रेट, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम हमारा यहाँ पे ऑपरेटर है और इस टाइम के रिस्पेक्ट में हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो कैसे चेंज कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। इन्हीं चीज़ को डिफरेंशियल फॉर्म में, इन्हीं चीज़ों को डिफरेंशियल फॉर्म में डिनोट कराने का ये मेथड होता है। हमने क्या लिखा, Q बाई टी। अभी आपने पिछले वीडियोस में देखा हो था कि जो हमारा I है, सॉरी जो हमारा Q है, क्वांटाइजेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग Q इज इक्वल हम क्या लिख सकते थे, NE। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल NE बाई टी। हमारे पास एक फॉर्मूला ये भी बनता है और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है, I इज इक्वल Q बाई टी। अगर आपको ओवरऑल चार्जेस की वैल्यू दी है तब भी आप निकाल सकते हो, और केवल NE की वैल्यू दी है तो आप क्या कर सकते हो, उनसे ओवरऑल Q की वैल्यू निकाल के आप करंट की वैल्यूज निकाल सकते हो। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो आप हमारे इससे पिछले वाले वीडियोस में, ऊपर में आपको आई बटन पे लिंक दे दी जाएगी, आप पहले जाके वो वाली वीडियोस देख लें, इलेक्ट्रिसिटी इंट्रोडक्शन। देखिए, इस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले मैं आपको इसके SI यूनिट्स के बारे में बता दूं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले मैं इसके SI यूनिट्स के बारे में बता दूंगा आपको। तो I इज इक्वल हमने लिखा Q बाई टी। Q क्या था हमारा, कूलम्ब, और T हमारा क्या था, सेकेंड। मतलब अगर हम इसके SI यूनिट की बात करें तो कूलम्ब पर सेकेंड और कूलम्ब सेकेंड इनवर्स। इस ओवरऑल वैल्यू को हम क्या कहते हैं, एम्पियर, जिसको A से डिनोट करते हैं। तो अगर 1 एम्पियर को डिफाइन करना हो तो 1 एम्पियर इज क्या हो जाएगा कि व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में जो हमारा 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो करता है उसी को हम क्या करते हैं, 1 एम्पियर की करंट कहते हैं। आइए चलिए इस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में हमारे पास क्या गिवन है कि व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू, मैं यहां क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, करंट flowing through a conductor, current flowing through a conductor if 1 million electrons, if 1 million electrons are crossing in 1 milliseconds, 1 milliseconds। क्या बोल रहा है कि what is the current flowing through if 1 million electron are crossing it in 1 millisecond from this through this cross section from A to B। तो देखिए, इसको सॉल्व करने का जो हमारा मेथड है, हमारे पास
एन की वैल्यू कितनी दे दी है, 1 मिलियन दे दी है। 1 मिलियन में जो हमारा 10 का रेसिप्रोकेशन होता है वो कितना होता है, 10⁶, मतलब ये हमारे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 1 - 19 कूलम। अगर हम यहाँ पे I की वैल्यू की बात करें तो I इज इक्वल क्या होता है, Q/T, और Q की वैल्यू क्या होती है, NE/T। तो NE की जगह हम क्या लिख देंगे, 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम अपॉन में टाइम कितना दिया है हमें, 1 मिली सेकेंड, मतलब 10⁻³ सेकेंड। ये हमारे पास ओवर वैल्यू हो गई, ओवरऑल वैल्यूज आ गई। अगर मैं इनको सॉल्व करूं तो ये देखिए, ये 10⁻⁻19 और ये 10⁻6, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻13 अपॉन में 10⁻⁻3। ओवरऑल वैल्यू हमें क्या मिलती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻10 एम्पियर। ये हमारे पास ओवरऑल करंट की वैल्यू हो जाती है। ये क्वेश्चन आपके पिछले साल के बोर्ड्स एग्जाम में स्टेट बोर्ड्स और सीबीएसई बोर्ड और फर्दर NIUS NIC बोर्ड्स में इस तरह के क्वेश्चंस 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा एक छोटा सा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। आइए इसके नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं ओम्स लॉ की।